हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिर ऑन हिमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो वीडियो रहेगा वो मोटो व्लॉगर के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगा, क्योंकि मोटो व्लॉगर नॉर्मली ढूंढते रहते हैं एक्शन कैमरा, और मार्केट में एक्शन कैमरे की कोई कमी नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो 3-4 कंपनियां हैं, जैसे कि एक गोप्रो है, DJI है, फिट्सपार्क है और एक दो है। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे कैमरा आते हैं, बट जो वैल्यू फॉर मनी है वो मुझे एक ही कंपनी का लगता है। गोप्रो भी अच्छा है, बट वो एक टाइम के बाद ना, वो हिट होने के बाद वो लैग होता ही होता है। तो मैं जो कंपनी में ज्यादा भरोसा करता हूँ वो है ये DJI का। तो DJI का मैंने Osmo Action 4 लिया है, जबकि Osmo Action 5 भी आ चुका है मार्केट में। बट जो अभी का Amazon और फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था, उसमें मुझे ये Action 4 बहुत ही अच्छे रेट में मिला है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो Osmo Action 4, 5 दोनों ले सकते हो। अगर आप और थोड़ा रुकोगे तो आपको Osmo Action 6 भी मिलेगा, सितंबर या अक्टूबर के एंड तक मिल जाएगा आपको। बट मुझे Osmo Action 4 वैल्यू फॉर मनी लगा, इसके लिए मैंने ले लिया है। तो इसको मैं अनबॉक्स करूंगा। वैसे तो अनबॉक्स कर चुका हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जब डिलीवरी आता है तो अनबॉक्स करना पड़ता है सामने उनके, तो इसके लिए अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं। बट इसके अंदर क्या क्या मिलता है, स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। क्या रेट का मुझे पड़ा है और कैसे मुझे ये रेट में मिला, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आप पहले खोलोगे तो यहाँ पे ये है, ये कैमरा है, ये एसेसरीज है। पहले एसेसरीज निकालते फिर कैमरे के पास आते हैं। तो ये एसेसरीज का बॉक्स है। जैसे इसे आप ओपन करोगे तो पहले ये C2C चार्जिंग केबल मिलेगा, इसको साइड में रखते हैं। फिर एक ये मैग्नेटिक माउंट है, ये बहुत बेटर है। ये सबसे पहले DJI ने ही इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। इसका कैसे यूज होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर कुछ ये कागज पत्र, जो कि हम कभी यूज करते भी नहीं है ना पढ़ते हैं इंडिया के पब्लिक, तो इसको साइड में रखते हैं। लेंस गार्ड दिया हुआ है टेम्पररी के लिए, अगर आपका मेन ओरिजिनल टूट जाता है तो आप ये लगा सकते हो। और ये जो ब्लू कलर का है, ये एंटी ग्रिप होता है, इसका भी यूज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसको भी साइड में रखता हूँ। और मेन चीज ये एक बैटरी केस है, और इसके अंदर ऑलरेडी 2 बैटरी है। एक बैटरी मैंने कैम में लगा के रखा हुआ हूँ, और ये आपको तभी मिलेगा अगर आप इसका एडवेंचर कॉम्बो अगर लेते हो, जैसे कि Osmo Action 4 एडवेंचर कॉम्बो, Osmo Action 5 एडवेंचर कॉम्बो। स्टैंडर्ड कॉम्बो लोगे तो आपको खाली कैमरा मिलेगा और स्क्रू और वो सब मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर आपको ये भी मिलेगा, इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। और इसका जो केस क्वालिटी रहता है बहुत ही मस्त रहता है, एकदम एस्थेटिक रहता है। देखो यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दिया हुआ है DJI का। तो ऐसे देखो, हाँ यहाँ पे अगर आप बटन दबाओगे तो आपको दिखेगा कि कितना इसका बैटरी का लेवल है। ओपन करते टाइम आपको ये दिख जाएगा। और नॉर्मली यहाँ पे एक स्टिकर दिया हुआ रहता है, तो इसको आप इसे खींच सकते हो। देखो इजी है। तो और एक जो बैटरी है वो मैंने अंदर डाला हुआ है कैमरे में। तो कुछ इस प्रकार का केस है, एकदम स्लिम है। इसको भी साइड में रखते हैं। अभी एसेसरीज का ये पार्ट हो गया खत्म। अभी आते हैं ये जो कैमरे का बॉक्स है उस पे, आप देख पाते रहोगे कैमरे का बॉक्स है। तो इसे हम ओपन करते हैं। इसके अंदर भी 2 चीज होती है, क्या क्या होती है वो आपको बताता हूँ। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो पहले तो आपको ये केस और अंदर और भी एसेसरीज है वो भी बताता हूँ। इसको साइड में रखते हैं। और ये मेन जो मुझे बहुत पसंद आया है, ये इसे ओपन करता हूँ मैं। कुछ इस प्रकार का निकल के आता है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और वेट भी इसका प्रॉपर है, ज़्यादा ऐसा हैवी भी नहीं होता कि हेलमेट पे लगाने के बाद हेलमेट थोड़ा हैवी हो जाए, वैसा भी नहीं है। प्रॉपर क्वालिटी है, मस्त क्वालिटी है। इसे बाद में ओपन करता हूँ। पहले जो केस में जो मिला है वो देख लेते हैं। तो केस में ओपन करते वक्त यहाँ पे और एक मैग्नेटिक माउंट मिलता है, वो भी आपको बताता हूँ। टोटल 2 मैग्नेटिक माउंट मिलते हैं। और एक ये कर्व एडेसिव है, अगर आपको हेलमेट पे लगाना रहेगा माउंट करने के लिए तो आपको बहुत बेस्ट पड़ेगा। ये 3M टेप के साथ आता है। तो ये रहा इसका केस का भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसको ओपन करने का कुछ अलग ही ये है, प्रॉपर पूरा ओपन नहीं होता, इतना ही ओपन होता है। तो इतने में आपको उसे स्लाइड करके अंदर डालना पड़ता है, फिर आप अंदर इसको लॉक कर दोगे तो ये लॉक हो जाता है। तो अभी आते हैं कैमरे पे। कैमरा कुछ इस प्रकार का है। इसे ऑन करता हूँ मैं, ऑलरेडी इसको ऑन करके हो गया है मेरा।
स्टिल आपके सामने ऑन करता हूँ और ये जो पील है इसको पील निकालता हूँ। ये पील निकालने पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। ये तो इसे पील कर दिया है और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्क्रीन है। और इसका मुझे बहुत अच्छी एक स्पेसिफिकेशन लगा कि नॉर्मली एक्शन कैमरा आप बैक साइड आप टच कर सकते हो, बट इसमें फ्रंट में भी आप टच कर सकते हो, नॉर्मली टच कर सकते हो। अभी ये अनलॉक है, लॉक है, तो इसको अभी अनलॉक कर दिया मैंने। तो आप जो जैसे आपको चाहिए वैसा आप टच कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था फीचर, इसके लिए मैंने एक्शन 4 5 में भी सेम फीचर है तो बट मैंने एक्शन 4 लिया है। और पहले तो इसको मैं केस में डाल देता हूँ ताकि एक सेफ्टी रहे। और इसको ना आपको मैच करके डालना पड़ता है। पहले इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि बैटरी कम है। इसको आपको मैच करके डालना पड़ता है। डायरेक्ट रिकॉर्ड वाला है, एक्शन बटन है इसको, और यहाँ पे एक्शन बटन है, इसको आपको मैच करके डालना पड़ता है। तो पहले आपको इसे यहाँ पे ऐसा रख के थोड़ा सा इसको खोल देना, इसको यहाँ पे रख के आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। जैसे आप पुश करोगे तो अंदर घुस जाएगा और फिर इसको लॉक कर देना, तो ये प्रॉपरली लॉक हो जाएगा। इसको सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, अगर आप गिरोगे तो कैमरे पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो केस पे आएगा। तो ये रही बात कैमरा और इसके कवर की। अभी हम बात करते हैं इसका मैग्नेटिक माउंट की। टोटल ये मैग्नेटिक माउंट 2 है। अभी आप ऐसा नॉर्मल देखोगे तो आपको सेम ही दिखेगा, बट इसका जो ये माउंट वाला है ये छोटा बड़ा है। अगर आप देख पाते रहोगे छोटा बड़ा है ये, तो दोनों का यूज अलग अलग है। अगर आपको हेलमेट पे कोई जे माउंट लगा के उसको एक्सटेंड करके लगाता है, अगर वो वैसा नहीं लगाना तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको जे माउंट पे नॉर्मल ये लगाना तो आप ये भी यूज कर सकते हो। और ये मैग्नेटिक क्यों आपको मैं बताता हूँ। देखो नॉर्मल एक्शन कैमरा में होता था कि आपको इसको लॉक करना पड़ता था, या फिर जो इसका केस कवर रहता है उसके अंदर ये सिस्टम दिया हुआ रहता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर मैग्नेट दिया हुआ है। अभी नॉर्मल खाली इसको मैं नजदीक लेके आऊंगा तो कनेक्ट हो जाएगा, इसका आवाज सुनना, लॉक हो जाएगा तो अपने आप आवाज आएगा। वो देखो आवाज आया, ये लॉक हो चुका है और ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। मैं इसको पकड़ के हिला रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा भी जर्क भी कुछ भी नहीं है। मस्त है इसका माउंट है। और इसका और एक ऑप्शन है, जैसे ये तो नॉर्मली यूट्यूब के लिए अगर आप वीडियो निकाल रहे हैं इसके लिए ऐसा लगाओगे, रील बनाना है हॉरिजॉन्टल माउंट कर देते ये लोग ऐसा। ये अब तक लॉक हुआ नहीं है, आपको लॉक करके दिखाता हूँ। हाँ अभी ये लॉक हो गया, तो आप ऐसे भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना रहेगा तो आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं दोनों माउंट लगा के दिखाता हूँ आपको, तो आपको यकीन होगा कि ये दोनों साइड से लगा सकते हैं। देखो मैं अगर ऐसा मेरे को निकालना है यूट्यूब का वीडियो तो ऐसा निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को रील बनानी है तो मैं ऐसा भी इसका माउंट करके रील बना सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का एक्सेसरीज और दिया हुआ है। और एक चीज़ ये बॉक्स में आती है वो भी आपको मैं बताता हूँ, और ये एडवेंचर कॉम्बो में ही मिलती है, वो है ये है इसकी स्टिक। अगर आप अदर ब्रांड का आप एक्शन कैमरा लेते हो तो आपको इसके अंदर बैटरीज या कुछ भी नहीं मिलता, बट DJI में आपको एडवेंचर कॉम्बो में आपको बैटरी मिलती है और ये स्टिक मिलती है। और स्टिक बहुत लंबी है, अगर ये फ्रेम में तो आएगा नहीं, पर स्टिल आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना लंबा है ये। इतना लंबा है, अभी इसमें दिखेगा नहीं, बहुत लंबा है ये। तो ये भी आपको इसके साथ मिलता है, तो आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे अभी साइड में रखते हैं। एसेसरी बॉक्स में ये 2 चीज़ भी आती है, 2 स्क्रू है ये, और इसमें भी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं कि साइज वाइज में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, नॉर्मल ही है, दोनों का सेम साइज है, सेम क्वालिटी है। तो ये भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको ट्रांसफर मारना है, कभी कभी कोई हेलमेट से भी एक वीडियो बनाता है और एक जो बाइक का हैंडल है वहाँ पे भी एक रख के वीडियो बनाते, तो आपको घड़ी घड़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, एक उसमें रखो एक इसमें रखो, इसके लिए 2 दिया हुआ है। और स्पेयर में भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपका एक टूट गया या कहीं पे खो गया तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम एक्शन कैमरा का क्वालिटी और इसमें क्या क्या फीचर आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसे डाउन साइड अप अगर आप स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन आएगा। यहाँ पे टोटल 4-5 रिजोल्यूशन दिए हुए हैं। जैसे कि ये 1080p है, 1080p में आपको 240 तक का FPS मिल जाता है। फिर यहाँ पे 2.7K 16:9 का रेशियो मिलता है, जिसके अंदर आपको 120 FPS तक का लिमिट मिलता है।
फिर यहाँ पे आता है 2.7K में 4:3 का रेशियो, इसमें आपको 60 FPS का लिमिट मिल जाता है। उसके बाद आता है 4.6K इन 16:9 रेशियो, इसके अंदर आपको 120 का FPS मिल जाता है। और उसके बाद आता है 4K इन 4:3 रेशियो, इसमें आपका 60 का FPS मिल जाता है। और मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा 4K 4:3 या फिर 2.7K में 4:3, क्योंकि इसमें आपका प्रॉपर जो आपका हैंडल है वो प्रॉपर कवर होता है और आप बेस्ट व्यू आप दिखा पाते हो अपने व्यूवर्स को। उसके बाद इसके अंदर आता है रॉक स्टेडी। रॉक स्टेडी में इसमें 2 मोड आते हैं, एक होता है रॉक स्टेडी और एक होता है रॉक स्टेडी प्लस। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप रॉक स्टेडी यूज़ करना, क्योंकि रॉक स्टेडी प्लस में ज़्यादा वो फुटेज कट करता है, क्योंकि जो मिडल फुटेज रहता है वो स्टेबल रहता है, इसीलिए ये रॉक स्टेडी प्लस में ज़्यादा कट करता है। और रॉक स्टेडी में प्रॉपरली आपको स्टेडी फुटेज मिलेगा, तो रॉक स्टेडी यूज़ करना। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, मोड्स आते हैं प्री रिकॉर्ड मोड और लूप रिकॉर्डिंग। तो नॉर्मली इसकी ऑफ ही रखना, क्योंकि लूप रिकॉर्डिंग अपन करते नहीं है ज़्यादा मोटो व्लॉगर्स। उसके बाद यहाँ पे आता है सेटिंग्स। सेटिंग में अगर आप आओगे तो यहाँ पे टोटल 8 का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ह्यूमन फिगर्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हो। अगर आप जब भी अगर ये एक्शन बटन क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये प्रीसेट ही ऑन होगा, इसीलिए ये दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ये क्विक सेटिंग है। क्विक सेटिंग में यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है ये क्विक सेटिंग, इसके अंदर आप दबा के आप वीडियो और फोटो में क्विकली आप शिफ्ट कर पाओगे, उसके लिए क्विक सेटिंग दिया हुआ है। उसके बाद ये जो ब्राइटनेस है तो इसको अभी मैंने 14 में रखा है, क्योंकि इसका ब्राइटनेस लेवल बहुत ज़्यादा है। फिर ये सेटिंग में अगर आप आओगे तो सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है। जो मेन ऑप्शन है वही आपको मैं बताते जाऊँगा। जैसे कि सेकंड है, ये स्क्रीन प्रीव्यू है। अगर आपको जो ये फ्रंट का अगर आपको ये स्क्रीन बंद रखना है तो आप इसे ऑन रखोगे तो ये बंद हो जाएगा, बट ये बहुत ज़रूरी है मोटो व्लॉगर के लिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग करते रहोगे तो ये स्क्रीन से आप आपके मिरर में जो बाइक का मिरर है उसे देख पाओगे कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। सेकंड, ये वॉइस कंट्रोल भी बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर कोई क्विक शॉट लेना है आपको, तो अगर आप एक्शन बटन क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो आप वॉइस कंट्रोल से कमांड दे के आप क्विकली आप चालू कर सकते हो। जैसे कि वॉइस कमांड में बहुत सारे कमांड है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, टेक फोटो, शट डाउन। तो ये 4 कमांड दिया हुआ है। उसके बाद आप आओगे OTG कनेक्शन। अगर आपको कैम से डायरेक्ट मोबाइल में आपके फुटेज ट्रांसफ़र करना है तो आप OTG कनेक्शन में आप C2C आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन में आपका जो वाईफाई का ऑप्शन रहता है, जो कैम का, वो ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो कंपैरिजन में मैं नॉर्मली ये कंपेटिबिलिटी H.264 में रखता हूँ, बिकॉज इसमें क्वालिटी अच्छा आता है। फिर इसके बाद आता है वायरलेस माइक। अगर आपके पास DJI का माइक मिनी, माइक 2, माइक 3 है तो आप डायरेक्ट वायरलेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर फिर आपको कोई अडेप्टर या वायर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है DJI Osmo 4 और 5 में। ये FOV बूस्ट लेंस मुझे पता नहीं क्या होता है इसका यूज़, बट साउंड में मैं इसको हाई रखता हूँ, ताकि क्योंकि आप जब भी रिकॉर्ड करते हो हाईवे पे तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि ये कैम ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप हाई पे साउंड रखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैम स्टार्ट होके आपका रिकॉर्डिंग चालू हुआ है। ग्रिड भी आप ऑन रखना, जैसे मोबाइल में यूज़फुल होता है वैसे इसके अंदर भी ग्रिड यूज़ होता है, तो ताकि आपको मालूम पड़े कि आप प्रॉपर मिडल में हो। और फिर उसके बाद आता है स्क्रीन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग। अगर आपको बैटरी सेव करना है और कभी कभी स्क्रीन ऑन रहता है रिकॉर्डिंग के टाइम तो थोड़ा हीटअप होता है, तो इसे आप बंद कर सकते हो। ऑटो पावर ऑफ भी आपके हिसाब से रख सकते हो। मैं इसको रखा हूँ, समझो अभी 30 मिनट है और मैं इसको 10 मिनट रखता हूँ। फिर आता है LCD। अगर LCD में इसे ऑफ रखा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे आपको LCD का ये प्रीवेंट आएगा। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक LED का आया और एक इधर आया LED का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नॉर्मली ऑन हो चुका है। उसके बाद तो यहाँ पे और कुछ है नहीं ज़्यादा। डेट एंड टाइम आपको अगर चेंज करना तो आप कर सकते हो। फॉर्मेट भी आपको अगर डायरेक्ट आपका SD कार्ड फॉर्मेट मारना तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मेट मार सकते हो। तो सेटिंग में और भी ऑप्शन है, सॉरी ओरिएंटेशन रहता है। लाइक अभी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा, तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये वर्टिकल ही रहेगा। फिर ये लॉक कर दूंगा तो स्क्रीन लॉक, तो एक्सीडेंटल जितने भी टच होते हैं वो नहीं होगा, तो मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ।
और ये वॉइस कंट्रोल का कमांड है, और ये जो आगे का ये फुल स्क्रीन आता है, और इसे अगर ऑफ करूँगा तो ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का इसमें ऑप्शंस दिए हुए। अगर आप ये राइट साइड में जो ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग का, अगर उसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। लाइक एक्सपोजर है, मैं इसे ऑटो पे ही रखता हूँ। वाइट बैलेंस भी ऑटो पे ही रखता हूँ, क्योंकि प्रॉपर जब मैं राइड करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करना है। कलर में आपको दो ऑप्शन आता है, एक आता है डी लॉग में आप खुद से अगर आपको थोड़ा सा कलर करेक्शन करना रहेगा तो आप कर सकते हो, और नॉर्मल रखोगे तो मैन्युअली जितना वो खुद से जो कैप्चर करता है कलर्स वही करेगा। FOV में इसके अंदर दो ऑप्शन आता है, एक नैरो आता है, एक डी रैप आता है, और एक वाइड आता है, और अल्ट्रा वाइड, सॉरी 4 ऑप्शन आता है। तो इसे आप अल्ट्रा वाइड रखोगे तो आपको प्रॉपर जो आपका हैंडल का कॉकपिट का विजन है प्रॉपर दिखेगा। वाइड में थोड़ा सा और कट हो जाएगा, स्टैंडर्ड में और कट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अल्ट्रा वाइड रखोगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है ये इमेज एडजस्टमेंट। तो इसका भी मुझे अब तक प्रॉपर यूज़ नहीं मालूम, तो इसे मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा, तो इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। और माइक के इसमें आप जाओगे तो चैनल में दो ऑप्शन आता है, मोनो और स्टीरियो। तो अभी तो फिलहाल मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं स्टीरियो पे रखा हूँ। नॉइस रिडक्शन में यहाँ पे खाली दो ही ऑप्शन आता है, ऑफ और स्टैंडर्ड का। जो नॉइस रिडक्शन करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन मिलता है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एक है फ़ोटो, दूसरा ऑप्शन है ये वीडियो, थर्ड ऑप्शन है स्लो मोशन, और फोर्थ ऑप्शन है ये टाइम लैप्स। तो नॉर्मली हम वीडियो यूज़ करते हैं जितने भी मोटो व्लॉगर्स है। तो अगर आप इसे टच करोगे तो आपको जो जितने भी आप वीडियोस निकाले तो वीडियो आपको प्रीव्यू मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो कोई वीडियो नहीं है, इसके लिए कुछ आ नहीं रहा है, वरना आप इसे टच करोगे तो आपको वीडियोस मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का इसका सेटिंग है। मैं आपकी इसकी बेस्ट सेटिंग भी बताऊंगा। एक बार मैं इसे मेरे हेलमेट पे लगा के, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट सेटिंग होता है मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो कुछ इस प्रकार का एक्शन 4 है। अगर आपको भी लेना रहेगा तो आप अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, और मेरे को ये टोटली फ्लिपकार्ट से पड़ा है 28,000 का। एक्चुअली इसका कॉस्ट था 34 to 35, बट मेरे को क्रेडिट कार्ड और सबसे मेरे को सब अप्लाई करके मेरे को ये पड़ा है 28,400 500 समथिंग। अभी मुझे लग रहा है कि इसका जो सेल है वो खत्म हो चुका है, बट आप एक बार ट्राई करना। और आप ऑफलाइन मार्केट में भी आप देख सकते हो एक्शन 5 एक्शन 4 भी। तो ये बहुत बेस्ट मुझे ऑप्शन लगता है इन सेगमेंट ऑफ मोटो व्लॉगिंग। तो आप कंसिडर कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा कैम है और वैल्यू ऑफ मनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग है मुसाफिर ऑन हिमी पे। तो बाकी का ये कहानी है आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले अगर आपको ये अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर से बाय करो, और आपको इसका क्या फीचर अच्छा लगा वो भी मेरे को बताना कमेंट में।